इंसान गुनाह से बचने की बहुत कोशिश करता है और कोशिश करना भी चाहिए, बल्कि पक्का मुनज़्ज़म इरादा करना चाहिए गुनाह से बचने का और गुनाह छोड़ ही देना चाहिए, तौबा करते रहना चाहिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, लेकिन गुनाहों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुनाह हो गया, और गुनाह होने के बाद अगर ये 4 चीज़ें पाई जाती है तो ये उस गुनाह से भी बुरी है। जी हाँ, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो 4 चीज़ें ऐसी है जो गुनाह से भी बुरी है। नंबर 1, जो गुनाह हुआ है उस गुनाह को मामूली समझना, यानी छोटा सा तो गुनाह है, बड़ा छोटा सा गुनाह है, अल्लाह पाक रहमान है, अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला है, ये ख्याल दिल में आ रहा है गुनाह होने के बाद, यानी उस गुनाह को हम मामूली समझ रहे हैं। वो गुनाह मामूली कैसे हो सकता है जो अल्लाह की नाफरमानी हो? क्या अल्लाह की नाफरमानी छोटी सी हो सकती है जो गुनाह आपसे हुआ है? मेरे भाइयों, इतना याद रखना कि अगर कोई गुनाह आपसे हुआ है और आप उसको मामूली समझते हैं तो गुनाह बहुत बड़ा है। लेकिन अगर कोई गुनाह गलती से नादानी में आपसे सरज़द हो गया और आप गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, तो अल्लाह पाक के नज़दीक उस गुनाह की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह पाक उस गुनाह को मिटा देता है। तो गुनाह को कभी भी मामूली ना समझना, कभी भी मामूली नहीं समझना। अल्लाह पाक से हमेशा डरते रहना और इस्तग़फ़ार की कसरत करते रहना। इस्तग़फ़ार की कसरत अगर आप करेंगे तो अल्लाह पाक इस्तग़फ़ार की कसरत से आपको माफ़ फरमा देगा। और अगर शर्मिंदगी हो जाए, शर्मिंदगी, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि गुनाह के बाद शर्मिंदगी अगर है तो आपका शर्मिंदा होना तौबा है, यानी शर्मिंदगी हो गई, अल्लाह पाक आपके गुनाह को माफ़ फरमा देता है। दूसरी चीज़, गुनाह करने के बाद उस गुनाह को भूल जाना, यानी गुनाह कर लिया और भूल गया, बस निकल गया, दूसरे काम में लग गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुनाह करने के बाद आपको पछतावा होना चाहिए उस गुनाह का कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और याद होना चाहिए। याद आता है गुनाह और आप रोते हो, याद आता है और रोते हो, आप आजिज़ी करते हो, इनकिसारी करते हो, तो आपका आजिज़ी करना, इनकिसारी करना आपके गुनाहों को माफ़ कर देता है। कभी भी भूलना नहीं है, इतना याद रखना, भूलना नहीं है। गुनाह हो गया, उसको याद कर करके रोना है। और नंबर 3, खुश रहना और तौबा न करना। खुश रहना, अल्लाह से न डरना, खुश रहना, गुनाह के बाद खुश रहना, और अपने दोस्तों को बताना, खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ उस गुनाह को बयान करना। ये बहुत भयानक चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। ये आपको जहन्नम के निचले गड्ढे में ले जा करके डाल देगा। इतना याद रखना, अगर आपके अंदर ये चीज़ होती है, तकब्बुर और गुरूर आपके अंदर होता है, तो खुश नहीं होना कभी भी गुनाह करने के बाद, कभी खुश नहीं होना। गम खाना, गम करना, खौफ खाना, डरना अल्लाह पाक से। और नंबर 4, उस गुनाह पर जम जाना, यानी बार 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 उस गुनाह को करना और तौबा ना करना। तो मेरे भाइयों, ये चीज़ें याद रखें। गुनाह की अगर आदत पड़ गई आपको, दिल में अगर कालिक आ गई, दिल सियाह हो गया, तो फिर वो गुनाह आपको गुनाह नहीं लगेगा और ये चारों चीज़ें आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों, तौबा करें, अल्लाह पाक से डरे, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए।